नमस्कार दर्शकों, यह कहानी जींद के गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर की है। यह कहानी उस रफ्तार की है जिसने सरकारी फाइलों की सुस्ती को शर्मिंदा कर दिया। गांव के खेत झील बन चुके थे, फसलें पूरी तरह तबाह थीं। गांव वाले हताश थे क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना तो एक आखिरी उम्मीद जागी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी पुकार पर इतनी जल्दी अमल होगा। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अर्जी लगाई और मात्र 2 घंटे के अंदर उनकी मांग पास हो गई। लोग हैरान थे कि क्या इतनी जल्दी भी कोई सुनवाई हो सकती है। जब संत रामपाल जी महाराज का काफिला गांव पहुंचा तो वहां का नजारा किसी उत्सव जैसा था। सबसे अद्भुत दृश्य तब दिखा जब गांव की माताओं और बहनों ने ताली बजाकर राहत सामग्री का स्वागत किया। यह खुशी का एक अनोखा इजहार था। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को तुरंत राहत देने के लिए 7,500 फुट 8 इंची पाइप और एक 15 HP की मोटर का पूरा सेट भिजवाया। यह मदद इतनी त्वरित थी कि गांव वाले इसे चमत्कार मान रहे थे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं ग्राम पंचायत बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव के बाहर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा हुआ है। बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव ये जो है ये है तहसील जुलाना, जिला जिंद, हरियाणा में। और यहाँ पर भी जो है बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और इसलिए आज यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुँचाए। आप ये देखिए, फसलों को ये पानी पूरा खा चुका है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, किसानों की किस्मत बर्बाद हो चुकी है। किसानों का ये दुख, ये संकट संत रामपाल जी महाराज ने समझा, देखा और इस जल भराव की निकासी के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज यहाँ पर भी हजारों फीट पाइप जो है गांव में पहुंचाए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर अभी गांव के बाहर सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके जो है बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव में जो है सारा सामान जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा और इनकी समस्या का जो समाधान है वो सदा सदा के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं बूढ़ा खेड़ा के लिए संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला निकल चुका है और किसानों को बचाने का जो अभियान संत रामपाल जी महाराज ने चलाया है वो आप धरातल पर देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है आज आगे बढ़ रहा है। बहुत लंबा काफिला है, हजारों फीट पाइप आज यहाँ पर पहुंचाए जा रहे हैं, कई मोटरें हैं, लाखों का सामान संत रामपाल जी महाराज ने आज बूढ़ा खेड़ा में पहुंचाया है। जींद जिला में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर पानी का बहुत ज़्यादा भराव है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उस सारे जल भराव की निकासी का सारा समाधान कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है। सभी सेवादार यहाँ से सारे सामान को लेकर गांव के बाहर एकत्रित होकर बूढ़ा खेड़ा की तरफ निकल रहे हैं। और अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रैक्टर और ट्रेला ये पाइपों से भरा हुआ यहाँ पर आ रहा है। पीछे एक और ट्रैक्टर है, यहाँ पर भी लगभग 7-8 हज़ार जो फीट पाइप हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। इनको जितनी जरूरत थी संत रामपाल जी महाराज ने वो जरूरत को एक पल में पूर्ण किया और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव में ये सामान पहुंच गया है। आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये राहत अभियान चल रहा है ये वाकई लोगों की तकदीर बदलने वाला है, तस्वीर बदलने वाला है, गांव को खुशहाल करने वाला है, क्योंकि ये सब
संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हो रहा है। और दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में उमड़ कर आ चुका है। देखिए, सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हाथों में मालाएं हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ देखेंगे तो पूरा काफिला संत रामपाल जी महाराज का बूढ़ा खेड़ा में पहुंच चुका है। और यहाँ पर देखिए, गांव वालों में एक बहुत ही जोश, ढोल नगाड़ों के साथ गांव वाले हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जबरदस्त स्वागत की तैयारी बूढ़ा खेड़ा में संत रामपाल जी महाराज का एक बार फिर जिला सिंध में संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत गांव के सरपंच के द्वारा, गांव के मुखिया के द्वारा पूरी लाइन लगी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और गांव वाले एक एक करके संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं, पुष्पों की बारिश कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। प्रकाश यहाँ पर बड़े बुजुर्ग सभी बच्चे भी है। देखिए, यहाँ पर बच्चे भी जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे हैं, पुष्पों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्वागत आज ग्राम पंचायत बूढ़ा खेड़ा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज ने आज जो गांव का जीवन बचाया है, बाढ़ का पानी निकाल कर किसानों को खुशहाली दी और किसानों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पुष्पों से बारिश संत रामपाल जी महाराज का गांव वालों के द्वारा जोरदार स्वागत आज यहाँ पर किया जा रहा है। बारी बारी करके एक एक करके संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, लगातार यहाँ पर पुष्पों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज का लोग स्वागत कर रहे हैं। बहुत लोग गांव के बाहर यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। बहुत ही अद्भुत पल, बहुत ही अनोखा पल, संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत आज भगवान की पहचान करके आप देख सकते हैं कैसे गांव गांव की गलियों गलियों में अपने भगवान की जय जयकार हो रही है, पूजा हो रही है। संत रामपाल जी महाराज ने जग जीवन बदल दिया है। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्ते जी भाई साहब। क्या कहेंगे भाई साहब, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ने ये मान के चलो हमारे लगभग 150-200 एकड़ जमीन थी है बूढ़ा खेड़ा की, जो पानी में जलमग्न थी। और जमींदार के लिए तो वरदान के रूप में संत रामपाल जी महाराज प्रस्तुत हुए हैं और पूरी फसल की बिजाई हो जाओगी। ये तो भगवान का रूप उतरे हैं हमारे यहाँ। आज इस खुशी में पूरा जोर शोर से स्वागत किया जा रहा है। जी बिल्कुल। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मैं सरपंच हूँ अकालगढ़ से। अच्छा। बगल का गांव है, हम भी रामपाल महाराज की शरण में आए हैं। अच्छा। हमारे गांव में भी यही बाढ़ के पानी की समस्या रहे है और तालाबों में जैसे आज भी फुल है पानी, उसी को निकालने के लिए आज महाराज की टीम के पास आए हैं और हम भी अपना संदेश महाराज तक पहुंचाएंगे ताकि हमारे गांव की समस्या समाधान करवा सके। एक ही उम्मीद अब रह गई है संत रामपाल जी महाराज जी से। जी बिल्कुल। देखो, एक चीज मैं बताऊं, जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, ये कार्य हरियाणा सरकार नहीं कर सकती। ये सरकार से भी ऊपर है, भगवान का रूप है संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जमावड़ा बन चुका है। सैकड़ों लोग
संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जय जयकार हो रही है संत रामपाल जी महाराज की। फूलों पे तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत आज बूढ़ा खेड़ा की धरती पर किया जा रहा है। वो जबरदस्त आज यहाँ का नजारा है। पूरे गांव से गुजरते हुआ ये काफिला पहुंचेगा ग्राम पंचायत में। सारी दुनिया आज देखेगी कि संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जिसकी किसी ने न सुनी उसकी सुनी संत रामपाल जी महाराज ने। हारे का सहारा संत रामपाल जी हमारा। गांव वाले ऐसी बातें करके संत रामपाल जी महाराज की महिमा गा रहे हैं। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम स्थली पर माताएं बहनें संत रामपाल जी महाराज का ताली बजाकर स्वागत कर रही हैं। ताली बजाकर यहाँ पर बहुत ही अनोखा अद्भुत तरीके से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है। माताएं बहनें ताली बजाकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रही हैं। बहुत अद्भुत। और कार्यक्रम स्थल पर ढोल नगाड़ों के स्वागत के साथ में संत रामपाल जी महाराज का काफिला बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंच चुका है। ग्राम पंचायत बूढ़ा खेड़ा तहसील जुलाना जिला जींद हरियाणा में। बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमने कल एक कॉल पर जो सामान मांगा था हमारा वो सामान 2 घंटे में पास होकर आज ट्रैली भरी खड़ी हुई है। तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक पंप सेट मांगा था जो कि 2 घंटे में गांव को दे दिया है। और हमारा गांव की और भी डिमांड है। हम आशा करते हैं कि वो भी हमारी पूरी करी जावे। धन्यवाद। परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज की जय। उनकी वजह से मैं जुलाना बारह का प्रधान बसाऊ लाठर जो परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज ने हमारे आसपास के गांव में जितनी भी जो काम सरकार नहीं कर सकी वो काम परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज की देखरेख में उनके टीम के सदस्यों ने किया। उसके लिए हम अपने गांव की तरफ से भी और अपने बारह की तरफ से भी सबका यहाँ पहुंचने पर हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं और गुरु जी का धन्यवाद करते हैं। वो निकलवा दिया जाए आपकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से वो पानी निकल जाएगा तो लोगों का खाने का अनाज उत्पन्न हो जाएगा, गेहूं का बुआरा हो जाएगा। इसके लिए मैं अपने बारह की तरफ से और अपने गांव की तरफ से, जिस गांव बूढ़ा खेड़ा में आपा खड़े हैं, इस गांव की तरफ से परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भगवान ऐसा ना करे कभी उनको हमारी जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो भी हम आपका उनका इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। इसलिए आप लोगों का दोबारा फिर गुरुजियों का भी और उनकी टीम का भी हम यहाँ पहुंचने पर और हमारे गांव की इतनी मदद करने के उपलक्ष्य में हम फिर धन्यवाद करते हैं दिल से। हमारे गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर में संत रामपाल जी महाराज की टीम का पहुंचने पर पूरे गांव अकाल की तरफ से और बूढ़ा खेड़ा की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सोशल मीडिया पर देख रहे थे बरवाड़ा के हमारे पूरी सरपंच एसोसिएशन ने संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा की उपाधि दी है और कल वहां पे बहुत बड़ा आयोजन कर रखा था जिसमें हमारी पूरी सरपंच एसोसिएशन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वहां पर बहुत से गांव में आज तक बुआरा नहीं हो चुका था। जो संत रामपाल जी महाराज ने वहां पे पाइपलाइनों की व्यवस्था करी तो वहां पे सोशल मीडिया पर सभी साथी देखते होंगे अभी भी बुआरा चल रहा है और वो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो डाल रहे हैं। तो इसी करके मैं बूढ़ा खेड़ा लाठर वासियों को ये बोल रहा हूं, जब आपका पानी उतर जाए तो उसकी पहले की और बाद की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाले, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज है वो हमारे लिए भगवान के रूप में आए हैं। क्योंकि जो ये काम हमारी सरकार नहीं कर सकी, ये काम तो सरकार का था पानी उतारने का ताकि अपने खेतों की बुआई हो सके,
लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अब देखा कि किसान की अब की बार फसल बिजाई नहीं होगी, तो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पूरी टीम को ग्राउंड पर उतार दिया। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी गांववासी, गांव बूढ़ा खेड़ा, जिला जींद, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम। देखिए, जो ये सतगुरु जी ने आप लोगों के लिए मुहिम चलाई है, ये 36 बरादरी के लिए है। ये मुहिम 21 मार्च को शुरू हुई थी सतगुरु जी के आशीर्वाद से, सतगुरु जी की दया से, और इसी के तहत आप सभी किसान भाइयों को गुरुजिया ने इस बाढ़ पीड़ित जितने भी गांव आए, जितने भी स्टेट आए, सभी को सतगुरु जी ने इस मुहिम के तहत जितने भी बाढ़ ग्रस्त गांव आए हैं सभी को जोड़ दिया, क्योंकि इस पृथ्वी पर आपकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। गुरुजिया ने देखा कि भाई ये किसान भाई मर जाएंगे, तो जब गुरुजिया ने आप लोगों को इस मुहिम के तहत ये मदद दी है, जितने भी गांव ने पाइप मोटर लिखे हैं उतना ही उसके गांव में पहुंचा दिया। गुरुजियों ने अपने आशीर्वाद से हमारे को, सारी टीम को आशीर्वाद दे रखा है, अब भैया सेवा करनी है गांव गांव, स्टेट स्टेट, तो गुरुजिया के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। सतगुरु आपके हरियाणा पर सारे हिंदुस्तान में बरसन लाग रहे, आपके हरियाणा में तो बरसे ही बरसेंगे। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कितने धर्मगुरु हैं, कितने मस्जिद ठेकेदार हैं, संस्थाएं हैं, कितने मंदिर मस्जिद हैं, कोई समाज की सुध लेने वाला आया? पूरे हिंदुस्तान में बताओ जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आज तक ऐसी मुहिम ये आम संत नहीं है। थारे चुकर देना पूरे हिंदुस्तान में डूंडा ठा रखा है। अर्थम कित सो थे 2 महीने हो गए आज ही मुहिम ने चलते ने। आज इस दुनिया में कोई ईसा कलयुग है 5 रुपये नहीं दे, और परमात्मा थारे लिए पानी का डाल सौदा बा रखा है। हमारे बुजुर्ग सारे समझे हैं ऐसी मुहिम, और अपने हिंदुस्तान में ऐसा संत, और वो भी अपने हरियाणा में, तो आप कितने खुश नसीब हो। गुरुजिया का एक ही उद्देश्य है भाई किसान की फसल बोनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोगा, कोई मकान बिना नहीं रहेगा, कोई बच्चा पढ़ाई बिना नहीं रहेगा, कोई बच्चा इलाज बिना नहीं रहेगा। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो इस चीज का ध्यान रखने का आपका फर्ज बना है। पूरे समाज में जितनी भ्रांतियां थी सब खत्म कर दी हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। तमने जान पाट की एक भाई पूरे हितैषी इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज हैं इस समाज के, ना दुनिया में कोई नहीं है, यह भी बता दूं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूरी दुनिया में डंका बाजेगा, पूरी दुनिया में। इपदयाड़े गेहूं बोआओ है आग भाइयों न्यू है। जब अमेरिका तक जागा ना सौदा, जब आपको पता चलेगा हो यो संत और हमारे हरियाणा में, और हम इसके बारे में क्या सुना करते, सारी झूठी भ्रांति थी सारी, लेकिन सच्चाई एक दिन ऊपर आओगी। आज वह सच्चाई परमात्मा ने ऊपर ला दी है। एक भी केस ऐसा नहीं है जो गुरुजिया बरी नहीं हुए हैं। जितने केस हुए सारे बरी हुए हैं गुरु जी। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और देखो वहां बैठ के और अपने समाज का कितना भला करने लाग रहे, तुम हिसाब तो ला लो। वे समर्थ हैं, सक्षम हैं, आपकी दुख की घड़ी में आगे खड़े मिले हैं, तभी ला लो थारा हितैषी कौन है। कहां बैठ के पूरे समाज को और एक ही बात कह रहा कि भाई जितने
ये अपने किसान भाई हैं, इनका पानी लिकड़ना चाहिए और इनकी फसल बोनी चाहिए। और तो ये बात की बातें हैं सारी, ईब तक थारा जो मुसीबत जो थारा आ रही है वह क्लियर होनी चाहिए। वह परमात्मा लाग रहे हैं करण, कमी है तो आप लोगों की है। ये पाइप मोटर उल्टे नहीं देने, दादा ही काम करती है आपका। आग भाई आपने दाब लो और भाई कदे आग का कोई सालों तक की तक घूमना ही नहीं पड़े और ना कि ल्याण जाना पड़े। ये वे परमात्मा है जो सताई काम करते हैं। ऐसी मुहिम, ऐसा संत, और आपके हरियाणा में छाती पीटा करोगे आने दो टेम छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत बूढ़ा खेड़ा लाठर, जिला जींद के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत बूढ़ा खेड़ा लाठर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपकी गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आसनों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटरें आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे अपना पानी निकालना शुरू कर देना।
आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। सत साहिब जी महाराज की जय हो। हम संत रामपाल जी महाराज को विश्वास दिलाते हैं बूढ़ा खेड़ा लाठर गांव की तरफ से जो भी हमें सामान दिया गया है हम उसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे और सारा पानी निकालकर एक वीडियो बनाकर आपके पास भेजेंगे। धन्यवाद। आज संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर सम्मान के रूप में एक पगड़ी भेंट की जा रही है। यहाँ पर आज बहुत बड़ा सम्मान जो है हरियाणा का जो पगड़ी होता है वो यहाँ पर भेंट की जा रही है, जो आज यहाँ पर सामान पहुंचा है। एक बार इस सम्मान के प्रति एक बार जानकारी लेते हैं। जो यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं, क्या कहेंगे ताऊ जी जो आज ये सम्मान दे रहे हैं, इसका क्या कारण? हम जो है न अपने गुरुजियों को, भगवान को ये गांव और गुआंढ की तरफ से एक पगड़ी भेंट करते हैं, क्योंकि वो जो है न जो भगवान रूपी हैं और भगवान की तरह ही काम कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं और सभी की तरफ से ये पगड़ी भेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो आज संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर पगड़ी मिली है, क्या कहेंगे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत बूढ़ा खेड़ा लाठर को जो बाढ़ सामग्री सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, उसकी खुशी में गांव वाले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को एक पगड़ी भेंट कर रहे हैं। पगड़ी का अर्थ हमारे सतगुरु जी ने बताया है कि अगर पगड़ी दे दी तो अपने शीश दे दिया। इससे बड़ा हरियाणा के अंदर इससे बड़ा कोई भी सम्मान नहीं होता है। और इस पगड़ी को हम जाते ही अपने सतगुरु के चरणों में अर्पित कर देंगे। सत साहिब। ये गांव का नाम है, यहाँ पर बोर्ड लगा और नीचे देखेंगे आज इनके गांव में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई और सामान कितनी खुशी है। देखिए यहाँ पर गांव वाले 2 लड्डू का भोग लगा के गए हैं मशीन का, जैसे लगाते नहीं है भाई उस हिसाब से। देखिए 2 लड्डू रख दिए स्टार्टर पे, जैसे कोई नई चीज का उद्घाटन होता है ना, इतनी खुशी है गांव वालों को। भाई साहब कितना क्या सामान मिला यहाँ सब पहुंचाया? गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में गांव वालों की खुशी और श्रद्धा का एक बहुत ही मासूम और प्यारा रूप देखने को मिला। एक ग्रामीण ने कहा, आज ऐसे लगाते नहीं है भाई, जैसे कोई नई चीज का उद्घाटन होता है। इतनी खुशी है। उन्होंने इस मदद को भगवान का प्रसाद माना। संत रामपाल जी महाराज ने 2 घंटे में हमारी सुन ली। प्रधान जी क्या कहेंगे, आज आपके जिला में कई गांव में आज जो है सामान यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। बहुत अच्छा काम कराया जी। जो काम सरकार पर भी नहीं बन सका या परमात्मा की मार थी या किसी बंदे की मार नहीं थी, लेकिन गुरुजिया ने जो हमारे एरिया के लिए ये काम किया है, इसके लिए हमारा एरिया गुरुजिया का बहुत दिल से धन्यवाद करता है। और हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि गुरुजियों के अगर कहीं भी हमारे आसपास की जरूरत पड़ेगी, जैसा आज गुरुजी हमारे एरिया के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो भगवान की दया से हमारा एरिया भी बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग करेगा। हर एक बात में हम अपनी तरफ से और अपने भाईचारा की तरफ से ये विश्वास दिलाते हैं। प्रधान जी जिस प्रकार से आज पूरे गांव डूबे हुए हैं, आप लोगों ने पहले भी बहुत सारे प्रयास किए होंगे, तो कहाँ से कितनी क्या सहायता मिली और संत रामपाल जी महाराज की सहायता मिली, इसमें कितना अंतर आप देखते हैं? सहायता तो होती है सरकार की, लेकिन सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर गुरुजियों ने जो ये काम किया है, ये बहुत अच्छा काम है। इस तरह लोगों की कणक की बुआई हो जाएगी, जिससे आने वाले उसमें अपने जैसे आप जो ये एरिया है अपना भारत देश है, यहाँ 75% आबादी सिर्फ कृषि पर आधारित है। 75% जब देश की आबादी कृषि पर आधारित है, तो ये अपने सुख में, दुख में, पढ़ाई में, जो जिस भी चीज में, विवाह शादी में जो भी खर्च करती है ना, या खेती से होता है तो खर्च करती है। अगर इनके पास कुछ हो ही नहीं का, जो ये इन्होंने काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए हम अपने एरिया की तरफ से और अपने भाईचारे की तरफ से गुरुजिया का दिल से धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से दुआ करते हैं गुरुजी इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम करें और लोगों का सहयोग करें। गुरुजी ने एक नेक दिल इंसान का काम किया। संत रामपाल जी महाराज भगवान, तो हमारी जो मांग थी वो आपने मान ली है, तो हम आपके बड़े आभारी हैं। हम इस सारी टीम का
बार बार जो है न धन्यवाद करते हैं और जो है न आपके सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। और मैं तो जो है न उसमें अपना आश्रम में भी जाता हूँ बार बार, और वहाँ का जो माहौल देखकर मैंने कमाल कर रखा है। इतना गजब का माहौल, हर एक इंसान जो है न वहाँ अपनी अपनी ड्यूटी बड़े प्यार से और सहयोग से निभा रहा है। धन्यवाद जी टीम का। कितना क्या नुकसान था बाढ़ के पानी से, कितनी परेशानी थी? बहुत जमींदार बहुत परेशान था जी। हाँ ये भी ये काम बन जाएगा तो अगले के फसल हो जाओगी, अपना कमा के खा लेंगे बेटा, और तो क्या कमा। ये जमा रामपाल भगत ने देख कर जमा खुश हुई बेटा। हाँ जमा बढ़िया बेटा, फसल बूझ जाएगी, आग नाचपात हो जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया काम करा, जमा खुश हो गया हम ताज करती। हाँ बहुत खुश हो जी। हाँ गुरु जी की मेहरबानी हो। हाँ हमारी जिंदगी होगी भूखे मरा है। हाँ फसल नहीं हुआ है, पहली बात तो फसल का जब था, दूसरी बात गुरु जी के दर्शन हो गए। हाँ इतना बढ़ के मिला काम ने, गुरु जी के दर्शन हो गए। हाँ जी क्या कहेंगे, गांव में आज इतना बड़ा सामान पहुंचा दिया, ट्रक भरे खड़े हैं, सभी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छे काम करता है। और एक खाप के भी 45-40 गाँव में कराया था, और अब भी जमीन बुआ हो जाएगी, पानी निकाल देंगे, बहुत बढ़िया काम है। एक प्रार्थना लिख के कमेटी को दी इस गांव की पंचायत ने। उस प्रार्थना में इन्होंने एक 15 HP की मोटर और 7,500 फुट पाइप की प्रार्थना लिख के दी। इस प्रार्थना को कमेटी ने वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी परमात्मा जी के भगवान जी के चरणों में भेजा। जैसे ही प्रार्थना भगवान जी के चरणों में पहुंची, तुरंत वकीलों के माध्यम से कमेटी को एक आदेश प्राप्त हुआ। उस आदेश में ये था भाई ये सामान जो ग्राम पंचायत बूढ़ाखेड़ा लाठर ने अपनी प्रार्थना में सामान लिखा है, उसमें एक मोटर 7,500 फुट पाइप जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये अपने खेतों की बाढ़ का पानी निकाले और आने वाली गेहूं की फसल को बिजा पाए। आज सभी सेवादार संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश को पाके इस गांव में ये सामग्री लेके पहुंचे हैं, और ये सामग्री समस्त गांव वासियों के बीच में ग्राम पंचायत को आज ये पूरा सामान सौंप दिया है। इसमें एक मोटर है, इसके साथ लगने वाली सारी एसेसरी है, 7,500 फुट पाइप, 8 इंची लाइन है। जो सतगुरुदेव जी ने आदेश दिए थे उस आदेश के अनुसार आज ये सारा सामान सभी सेवादारों ने ग्राम पंचायत को सौंप दिया है। जी सरपंच जी सारा सामान आज हैंड ओवर कर लिया? हाँ जी सारा सामान हैंड ओवर कर लिया जी। क्या क्या सामान हैंड ओवर? हमने जी एक तो मोटर है, इसके साथ स्टेटर है, 7,500 फुट पाइप है, और जितना भी सामान है नट बोल्ट है, सभी सामान उपलब्ध हुआ है जी। बूढ़ा खेड़ा लाठर की यह कहानी सिर्फ एक मोटर और पाइपों की नहीं है। यह कहानी उस 2 घंटे की तत्परता की है जिसने साबित कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज के लिए इंसान की जान और किसान की फसल से बढ़कर कुछ नहीं है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।